तो क्या लगता है मेरे देवर मेरे सोना करे जैसा। बस यूं ही गुजरात वाली भाभी मेहनत करती रहे। आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखोगे, साला देखो हमारा वीडियो। थोड़ा सबका आगे मुँह बढ़ाते हो, सपोर्ट करते हो। आई मिस यू देवर जी। आपका हमारा प्यार के सपोर्ट के बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरत है, बहुत ज्यादा दोस्तों। तो गाइस हमने सोचे हैं कि एक जैसा जैसा कांड होते हैं ना, उस पे इंसान के एक ताजा ताजा वीडियो बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं आज एक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, कि जब एक एक पति जो होते हैं ना, एक पति, तो गाइस कहीं ना कहीं जो एक लेडीज होते हैं, तो दुनिया के जो जितना मर्द लोग होते हैं ना, तो अगर उनका अपना जरूरत जब होता है ना, तो एक पत्नी से बड़ी अच्छे से मीठे मीठे बातें करेंगे, एकदम चिकने चुपड़े। अब बेचारी औरत जात भी जी होती है ना, बेचारी छोटी सी भी, हम रहे चाहे कोई रहे, छोटे छोटे प्यार अगर दे दे, थोड़ा मोड़ा प्यार दे देना, तो वो बेचारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं कि चल हमारा पति आज थोड़ा रोमांटिक मूड में लग रहे हैं, आज खुश लग रहे हैं, आज मीठे मीठे बातें कर रहे हैं। तो एक लेडीज दोस्तों कहीं ना कहीं अपना पति के सामने दिल खोल के रख देते हैं। हर एक बात, दुख हो या सुख हो या अच्छे हो या बुरे हो, अपना पति के साथ शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हर लेडीज के मन में जरूर ये बात रहता है कि पति जो होते हैं ना, वो बस अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दो मीठे मीठे बातों भी कर लेंगे। अगर पत्नी तो अक्सर बोलती है तो सबके तो यही लगता है कि औरत जात जो है ना, बहुत बोलती है, हमेशा कौवा के तरह टाई 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 करती है। तो गाइस किसी का भी इंसान के ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जरूरत से ज्यादा बोलना किसी का भी पसंद नहीं है। तो कोई कोई इंसान बोलने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि दिन में सैया छुरी पिजावे और रात में बोले गुलाब सन बोलिया। दिन में सैया छुरी पिजावे, रात में बोले गुलाब सन बोलिया। सो गाइस क्यों? क्योंकि दिन में तो वो काम धाम करके आते हैं, एकदम थका हारा रहते हैं, तो सारे के सारे गुस्सा अपने पत्नी पे, माई वाइफ माई चीज 10 गो के सामने जो बोलते रहते हैं, बस उस पे उतार देंगे। और जब रात में उनका नाग देवता जब खड़ा होते हैं, नाग देवता, तो जब गंगा जल छिड़कने का रहता है, तब एकदम मीठी मीठी बोली बोलेगा, गुलाब सन बोलिया, कि तुम बहुत अच्छी हो। अरे यार हमारा को गुस्सा आ गया था, थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गया था, तुम्हारे साथ हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए था, तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। मतलब ऐसा ऐसा बहुत जो होते हैं ना, वो मना दना लेते हैं अपना पत्नी के क्षण में ही। लेकिन औरत जात के जल्दी से मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभी उसका मतलब है, तो अपना मतलब निकालने के लिए माफी भी मांग रहा है तुमसे, और झुक भी गया, और तुम जो जो कह रही हो उसमें हाँ में हाँ भर रहा है कि हाँ तुम अब जैसे कहोगी हम वैसे ही करेंगे, तुम्हारा हर कहा बात हम मानेंगे। अब हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं है, हम तुम्हारा ना पसंद के बारे में सब चीज सोचेंगे। भार में गया, बस अपना खाली मतलब निकालने के लिए। मतलब खुदगर्ज होते हैं मर्द लोग जो है ना, खुदगर्ज होते हैं दोस्तों। लेकिन तो भी औरत जात जो है ना, वो फिक्र करते हैं। अगर लड़का जात सुनो, तुम एक मर्द हो, तो जब तुम्हारा शादी नहीं हुआ रहता है ना, तो तुम्हारा माता पिता बहुत तुम्हारा फिक्र करता है कि हमारा बेटा बाहर है, परदेश है, चाहे घर से बाहर गया है, चाहे तुम गांव में ही रहो, कहीं भी रहो ना, तो तुम्हारा माता पिता फिक्र करता है मेरा बेटा खाया नहीं खाया, कहाँ गया, खाना बन चुका है वगैरह वगैरह, उनका हेल्थ तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, या फेवर है, या ये है, लौरा लहसुन, बहुत ऐसा होता है। और जब शादी हो जाता है ना, तो सारा जिम्मेदारी तुम्हारा पत्नी के ऊपर आते हैं। तो तुम्हारा माता पिता के उतना जिम्मेदारी नहीं रहता है। सोचता है अरे उनका तो
विवाह कर दिया है, उनका पत्नी तो दिन भर ठूस-ठूस के खिलाएगा ही, उनका ख्याल रखेगा, हेल्थ के बारे में, तबीयत के बारे में सब। तो वही जब आप लोग खाना बन चुका रहता है, बोलता है खा लो भाई, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बारिश का सीजन है, थोड़ा काम है तभी घर से बाहर जाओ गाड़ी लेके, वरना मत जाओ। तो एक मर्द के लगता है कि हमेशा हमें हर चीज पे रोक टोक छोक छोक करता है भाई। तो क्यों? तुम्हारा ही फायदे के लिए, तुम्हारा ही भले के लिए, तुमसे वो प्यार जो करती है, इसीलिए तो बोलती है कि भाई मत जाओ। तो कभी कभी लेडीज के बात एक मर्द के मान लेना चाहिए, हो न हो कहीं उसमें तुम्हारा भविष्य में जिंदगी बच जाए। अगर कोई बड़ा घटना होने वाला रहता है तो छोटा भी हो के जिंदगी बच गया ना, तो बच गया। तो कभी कभी पत्नी के भी बात मान लीजिए लाइफ में, तो बहुत अच्छे रहोगे। तो आप लोग सोचते हो कि पत्नी के तो 2 वक्त के आप लोग खाना खिला के दे देते हो, एक रात में एक दिन में 2 वक्त के, आप खुद तो भगवान बन जाते हो, एक लेडीज के दासी समझ लेते हो, दासी। तो आप नौकर भी रखते हो ना, काम वाली बाई भी रखते हो ना, पैसे जो देते हो ना उसको, वो भी आपको नहीं पूछेगा कि सेठ जी आए हैं बाहर से ड्यूटी करके, लीजिए पानी, लीजिए कॉफी, लीजिए खाना, नहीं पूछेगा। तुम खुद बोलोगे, काम वाली बाई से भी खुद बोलोगे, चलो हमारे लिए 1 कप कॉफी लगा दो, आज बहुत थक गया, चलो खाना बन चुका है हमारे लिए लगा दो, बोलोगे ना तभी वो देगी, वरना देने वाला ठेंगा नहीं। एक तुम्हारा पत्नी है कि तुम्हारा पीछे पड़ी रहती है, तुम्हारे केयर करती है, तुम्हारा फिक्र करती है, तुमसे बेपनाह प्यार करती है। न तो कोई तो किसी का एक जहर के लिए तो पूछता ही नहीं है गाइस, कोई किसी का पूछता ही नहीं है। क्या तुम्हारा पत्नी अपने बारे में कभी उतना टेंशन लेती है, उतना फिक्र करती है? नहीं ना। खुद उनका घर में कुछ खाने का मन करते हैं ना, तो भी बेचारी सोचते हैं यार यार क्या बनाओ, मेहनत करूँ, छोड़ हटा। आप बोल दोगे अगर 12 बजे रात के भी कि सुनो मेरे को आज ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, तुम बना दो, तो बेचारी जान जी लगा देती है, पूरा प्रयास करती है, कोशिश करती है कि मैं ऐसा बनाऊं ताकि हमारा जान के, हमारा बाबू का पसंद आए, हमारा सोना का पसंद आए, पूरा जान जी लगा देती है। तो गाइस होता है कि कोनो कोनो जो जेंट्स है उसका अच्छा लेडीज मिल जाते हैं तो उसका कदर नहीं करते हैं, और कोनो कोनो लेडीज ऐसी होती है जो अपन भूख में रहता है तो जाके चूल्हा फूंक लेगी, खाना बना लेगी, और जब पति के भूख रहता है तो माथा दर्द रहता है, कहता अपना भूख तो चूल्हा फूंक, साई के भूख तो माथा दुख। तो जब पति के भूख रहता है तो माथा दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द हो रहा है, तो इंसान के जब काम करने का बहाना नहीं रहता है ना, तो कहीं ना कहीं यही बहाना लगाते हैं। तो कभी किसी किसी का दोस्तों जिसका पति अच्छा है, उसका पत्नी थोड़ा बदमाश मिल जाती है, न सुनने वाली मिल जाती है, कि उनका पति के बात सोच लेती है कि उनका हर एक चीज बात इग्नोर करना है तो करना है, उनका बात नहीं मानना है तो नहीं मानना है, भले उनसे लात जूता ही क्यों खा लूं ये अच्छा है, पर पति के बात नहीं मानना है। और कोनो कोनो पत्नी दोस्तों ऐसी होती है जैसे कि एकदम खर के तरह, हवाई के तरह सिक सिक अपने पति से करते हैं, ताकि मेरा पति मेरे से नाराज न हो जाए, उनको कोई दिक्कत न हो जाए, पूरा कोशिश करती है कि मेरे पति मेरे से खुश रहे, मेरे से कोई त्रुटि न हो जाए। तो उस इंसान के अपना पत्नी के कर्तव्य नहीं पता रहता है, पत्नी का वैल्यू नहीं पता रहता है। अरे इंसान, जब इंसान साथ में हो ना तो एक दूसरे के कद्र कर लिया करो, एक दूसरे के केयर कर लिया करो, एक दूसरे के प्यार के समझो, सच्चा प्यार क्या होता है। एक सच्चा प्यार वही होता है जो लव मैरिज को शादी करता है, छोरा छोरी जो इधर उधर प्यार करता है वही प्यार होता है। और तुम्हारा पत्नी तुम्हारे इतना फिक्र करता है, इतना प्यार करती है, कोई जताता है अपना प्यार, कोई नहीं जताता है, दिल में दबा के रखता है, वो तुम्हें नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं। तो जाओ बाहर में, बाहर की अच्छा लगती है ना तो बाहर खा ला, जब तक जवान हो जब तक मजा मारो,
मूठ मार लो। और जब देह थोड़ा बुढ़ापा आएगा ना, तब पता चलेगा कि अपना पत्नी के कितना सुख दिया और बाहर वाली के कितना सुख दिया, कितना सुख दिया। जब तक आप अच्छा हो, कमा रहे हो, खिला रहे हो, तब तक ही बाहर वाली आपका साथ देगी। और जब नहीं कमाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब आपका पत्नी ही आपके साथ देंगे। तब पता चलेगा कि कितना हम अच्छा किया और कितना हमने गलत किया। बाद बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे हो, मस्त हो, समझदार हो, अपने अपने पत्नी की इज्जत किया कीजिए, कद्र किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत दर्द होता